अभी हम सब ने धूमधाम से दिवाली मनाई है। कई घरों पर तो अब भी लड़ियां जगमगा रही हैं। पटाखों से पैदा प्रदूषण अब भी हवा में तैर रहा है। लेकिन दिवाली बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड के कई गांवों में अभी दीपावली का जश्न खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, यहाँ अब इगास बग्वाल की तैयारी शुरू हो गई है, जो दिवाली के ठीक 11 दिन बाद मनाई जाती है। तो क्या है ये इगास बग्वाल? क्या है इगास बग्वाल का इतिहास? आज के प्रोग्राम में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कंडवाल। Bara ene bagwal madho singh Sola ene sarad madho singh सभी घर है क्या माधो सिंह मेरो माधो आई माधो। तो गढ़वाल में मनाई जाने वाली इगास का संबंध वीर माधो सिंह भंडारी से जुड़ा हुआ माना जाता है। श्रीनगर गढ़वाल से सटे मलेथा गांव के माधो सिंह भंडारी 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भड़ थे। भड़ यानी कि वीर योद्धा। उस वक्त श्रीनगर गढ़वाल रियासत की राजधानी हुआ करती थी। वीर माधो सिंह भंडारी इसी गढ़वाल राज्य के एक सेना नायक थे। तब गढ़वाल और तिब्बत के बीच युद्ध एक आम बात थी। तिब्बत की सेनाएं गर्मियों में दर्रों से उतरकर गढ़वाल के ऊपरी भाग में लूटपाट करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक माधो सिंह भंडारी को तिब्बती आक्रांताओं से कई बार युद्ध लड़ने पड़े। इसी दौरान एक युद्ध में वो इतने उलझ गए कि दिवाली के समय भी वापस श्रीनगर राजधानी और अपने गांव नहीं पहुंच पाए। इससे गढ़वाल में यह आशंका उठने लगी कि कहीं वो युद्ध में शहीद तो नहीं हो गए हैं। अपने प्रमुख सेनापति की कोई खबर न मिलना गढ़वाल नरेश के लिए भी बेहद चिंताजनक बात थी। इस कारण उस साल गढ़वाल राज्य के बड़े हिस्से में दिवाली नहीं मनाई गई। लेकिन दिवाली बीतने के कुछ दिन बाद ही राजधानी में यह शुभ सूचना आ गई कि माधो सिंह भंडारी ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है और अब वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस पर खुश होकर राजा की सहमति पर तब एकादशी के दिन पूरे गढ़वाल रियासत में दिवाली मनाने का ऐलान किया गया। इस तरह तभी से गढ़वाल में दिवाली के ठीक 11 दिन बाद इगास बग्वाल मनाई जाती है। इसके अलावा भी जिन गांवों में पूर्व में दिवाली के दिन कोई दुखद घटना हुई हो, तो वो लोग भी बाद में इगास के दिन दिवाली मनाने लगे। अब यह गढ़वाल में एक बड़ा लोक पर्व बन चुका है। इगास बिल्कुल दिवाली की तरह मनाई जाती है। उड़द के दाल के पकोड़े, दियों की रोशनी, भैलों और मंडान। वीर माधो सिंह भंडारी के बारे में हम आपको याद दिला दें कि उन्होंने 1634 के आसपास मलेथा की प्रसिद्ध कूल यानी कि भूमिगत नहर भी बनाई थी। इसके लिए पहाड़ में सुरंग बनानी पड़ी। इस प्रयास में उनके पुत्र भी शहीद हो गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। मलेथा की नहर संभवतः पहाड़ की पहली भूमिगत सिंचाई नहर रही होगी। उस वक्त इसकी कल्पना भी करनी मुश्किल रही होगी। माधो सिंह भंडारी ने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर तिब्बत के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। इस विवरण से स्पष्ट है कि चीन से भारत का युद्ध तो आजादी के बाद हुआ, लेकिन तिब्बत से तो गढ़वाल के योद्धा शताब्दियों तक लड़ते रहे हैं। गढ़वाल के वीर सदियों से तिब्बत से आने वाले खतरों से मुख्य भारत भूमि की रक्षा करते रहे हैं। लेकिन चलते चलते एक बार फिर हम इगास बग्वाल पर लौटते हैं। तो इगास की तरह ही गढ़वाल मंडल के कुछ हिस्सों में मंगसीर बग्वाल और बूढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है, जो दिवाली के करीब 1 महीने बाद पड़ती है। मंगसीर बग्वाल मुख्य तौर पर टिहरी जिले के भिलंगना घनसाली ब्लॉक के साथ ही उत्तरकाशी जिले में मनाई जाती है, जबकि बूढ़ी दिवाली मुख्य रूप से चकराता और रवाई क्षेत्र में मनाई जाती है। कुछ लोगों के मुताबिक इस क्षेत्र में प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन की जानकारी
1 महीने बाद आई थी, इसलिए दिवाली भी 1 महीने बाद मनाई गई, यानी कि पूरे देश में 1 महीने पहले मनाई गई और यहाँ 1 महीने बाद। हालांकि एक मत यह भी है कि मंगसीर आते आते इस क्षेत्र के लोग अपनी खेती बाड़ी से फुर्सत पा लेते हैं, इसलिए वो आराम से दिवाली का उत्सव मनाते हैं। जो भी हो, उत्सव हमारे जीवन में हमेशा बने रहने चाहिए। आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा, हमें कमेंट में बताएं, साथ ही लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप सबको इगास, मंगसीर, बग्वाल और बूढ़ी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से एक बार हैप्पी दिवाली। Para ene bagwale madho sing, sola ene sarade madho sing, सभी घर ऐ क्या माधो सिंह, मेरो माधो नी आई माधो सिंह।